हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम क्यों है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई, आपने ऐसे क्या किया जो जिस वजह से लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम है। ओके, प्लीज़ इन साइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं लोगों के ज़ुबान पे उनका नाम क्यों है। ओके, हाँ, किसी का तो आपने ईगो हर्ट किया है। मुझे नहीं पता किसी का तो आपने ईगो हर्ट किया हुआ है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसे बोले हो, या कुछ ना कुछ आपने लोगों को इग्नोर किया है, या कुछ ना कुछ ऐसे बोला है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की है जिस वजह से लोगों का ईगो हर्ट हो गया है। ओके, आपने किसी का तो ईगो हर्ट किया हुआ है भाई। आपके एक्शन से हो सकता है, या आपने जो चीज़ रिएक्ट की है उससे हो सकता है, बट डेफिनेटली 110% मैं बोल दूंगी कि किसी का तो ईगो आपके वजह से हर्ट हो गया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइस, अच्छे कार्ड है। थोड़े से पता नहीं कैमरा क्यों सीधा नहीं है। मैं ये रीडिंग होने के बाद कैमरा सही से करूँगी। अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, एक के बाद एक विक्ट्री हासिल हो रही है। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने फैमिली के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, करियर के ऊपर है। कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीखने के बारे में या नॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हो। खुद का कुछ करना है, खुद का साम्राज्य खड़ा करना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हो यहाँ पे लोगों को। 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में 19 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 की एनर्जी डबल आई है, तो इस टाइम पे आपको 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये वीनस का कोई ना कोई मूवमेंट आपके चार्ट में हो सकता है। ओके, जोडियस, हर जोडियस के लिए रीडिंग बनाई जाती है, तो जोडियस का इतना कुछ नहीं होता क्योंकि मैं हर एक जोडियस के लिए रीडिंग बनाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल में कि भाई लोगों के ज़ुबान के ऊपर आपका नाम क्यों है। ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से लोग आपका नाम लिए बिना नहीं रह पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड में। आपकी पर्सनैलिटी जैसे आपकी पर्सनैलिटी है भाई, आपका एटीट्यूड, आपका स्टाइल, आपकी बोलने की अदा, सारी एक चीज़ जिस वजह से लोग आप अपने पर्सनैलिटी की वजह से लोगों की ज़ुबान पे छाए रहते हो। शायद आप जिम आप अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। अगर नहीं भी देते हो फिर भी आप ऊपर से ही वैसी फिटनेस लेके आए हो, ऐसा भी लग रहा है। बट लोग आपके नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी साइड, आपकी फिटनेस, इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों की ज़ुबान के ऊपर आपका नाम है। ओके, देखो कितने भी क्यों ना परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहे, रास्ते समझ में नहीं आ रही, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो, स्टक हो, सारी चीज़ें अपनी जगह है। बट आपके अंदर एक चीज़ है कि आप ना हार नहीं मानते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आप मेहनत से नहीं डरते हो, आप मेहनत से कभी डरे भी नहीं हो और पीछे भी हटे नहीं हो। आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, जितना हो सके आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अगर आप टैरो कार्ड रीडर से मतलब जब सीखोगे या कोई होगा तो आपको पता होगा कि इसमें लोहे का शूज़ पहना हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो आप कभी हार्डवर्क से डरे ही नहीं हो, आपने हमेशा हार्डवर्क किया है। अभी जिस पोजीशन पे हो, शायद आप अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो, जिस वजह से भी लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है। और आप जिस पोजीशन पे पहुँचे हो उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ है। आपने खुद के ऊपर काम किया है, खुद के ऊपर मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप अपने लाइफ में देख चुके हो, बहुत हार्डवर्क आपने किया हुआ है इस पोजीशन पे जाने के लिए। ओके, फिर सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे कोई ना कोई अभी आपको विक्ट्री मिली है, डेफिनेटली विक्ट्री मिली है। आपके घर में कोई फंक्शन अटेंड हुआ है, कोई फंक्शन था जिस वजह से भी लोगों के ज़ुबान के ऊपर आपका नाम है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, फिर से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, तो आप ट्रैवल करते हो, आप अपने लाइफ को जिस तरह से एंजॉय करते हो। ट्रैवल मोमेंट आया था आपके लाइफ में, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, आपके करियर्स, आपके गोल, आपके फैमिली, आपके पास इतना कन्फ्यूजन था, आप इतने कन्फ्यूजन में चले गए थे। फिर भी आपने कुछ चीज़ें चूज़ की, आपने मेहनत की, फिर से आपने अपना फाउंडेशन क्रिएट किया और अब आप
आप देख रहे हो कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हो अभी फ़िलहाल पे, जहाँ पे भी हो। आई थिंक आपके ड्रीम नहीं भी पूरे हुए होंगे, फिर भी लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई आपने अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा क्रिएट किया है या आप अच्छे पोजीशन पे हो। ओके, इतनी स्ट्रेंथ और इतना जज्बा किसी चीज़ को पाने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है। अगर आप कुछ चीज़ ठान लेते हो ना, फिर उसे पूरा करके ही मान लेते हो। उसके लिए आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़े या कितने मेहनत करनी पड़े, आपको आपको मल्टीटास्कर भी लोग बोलते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, जितना मतलब आप दिमाग से तेज हो, उतनी ही एक और चीज़ आपके अंदर है कि आपके जैसा पार्टनर, भाई एक तो आपके पार्टनर बहुत लकी है या आप बहुत लकी है कि आपको उस पर्सन की तरह पार्टनर मिला है। पार्टनर के मामले में भी आपने बहुत अच्छा नसीब निकाला है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। या आपके पार्टनर बहुत लकी है, बहुत लकी है कि आपके जैसा इंसान मिला। आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो और मुझे यहाँ पे वाइस वर्सा भी एनर्जी दिख रही है। अभी फ़िलहाल में आपके रिलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, आप अपने रिलेशन को थोड़ा हाइड करके रखा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत दिख रही है, रिलेशन में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। ओके, किसी के रिलेशन में दिक्कत दिख रही है। द चैरियट क्यों है? ओके, आप टीम वर्क करना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, आप अपने करियर के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो और बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। लोगों को आपके अंदर एक अलग एनर्जी दिख रही है, अलग लेवल की एनर्जी दिख रही है। टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो, कुछ क्रिएट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हो। आप अब दिल से डिसीजन नहीं बना रहे हो, आप दिल से नहीं सोच रहे हो, जो भी है दिमाग से सोच रहे हो। एक तो मटेरियल चीज़ों की वजह से आप सोच रहे हो या दिमाग से चीज़ें सोच रहे हो, आपने दिल से डिसीजन नहीं ले रहे हो। लोगों बहुत प्रैक्टिकल हो के अगर आप कहीं पे मूव ऑन कर रहे हो, किसी पर्सन के लाइफ से निकल रहे हो, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हो, बहुत दिमाग लगा के या बहुत सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हो। अभी आपके फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है या फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करते रहते हो, या आपकी शादी हुई है या आपकी शादी फिक्स हुई है, या आपके घर में कोई शादी अटेंड की हुई है, कोई फंक्शन हो सकता है, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आगे चल के आपको मिलेगी, ऐसे भी दिख रही है। आपके पास वेल्थ तो अच्छी दिख रही है। फैमिली, आप उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर से एक लग्जरी वाइब भी आती है, आपको मटेरियल चीज़ों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा भी लोगों को लगता है। साथ में लोगों को ये भी लगता है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खुश रहना, हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करना, पार्टीज़ करना, ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिख रही। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप अपने फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस खर्च करते हुए लोगों को दिख रहे हो, और आप ना कुछ विक्ट्री भी हासिल करते हुए दिख रहे हो, एक के बाद एक विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो, या आप अपने लाइफ में एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास लोगों को ऐसा लगता है इतने लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। एक मिनट, मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आप एटीट्यूड में भी हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से भी हाइड करते हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करते हो। एक फादर फिगर आपके अंदर दिखती है, आपकी भले ही एज कितनी भी हो, आप बहुत मेच्योरली चीज़ों को डील करते हो, और आप ना दिल से ज़्यादा दिमाग से डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करते हो, और आप ना हारी हुई बातें भी पलटना जानते हो। ऐसी भी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप ना कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अभी आपका किसी चीज़ के ऊपर फोकस है, आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट की है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हुए आप दिख रहे हो। बट फिर भी एक चीज़ दिख रही है कि आपकी जैसे जैसे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है या लोग आपके
जितने मतलब पास आ रहे हैं आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें देख के, अगर आपके पास कोई लोग आ रहे हैं तो वो शायद लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे एनर्जी भी दिख रही है। और साथ में लोग ना आपके विक्ट्री पे या आपके सक्सेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने सही डायरेक्शन से या सही चीज़ें करके नहीं कमाई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो विक्ट्री हासिल कर रहे हो या जो चीज़ें आपके लाइफ में हैं वो चीज़ें सही चीज़ें करके आपने नहीं कमाई है, ऐसा भी लोगों को लगता है। साथ में लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज हो, हर एक डिसीजन सोच समझ के लेते हो। अभी तो आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, सेविंग कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए भी दिख रहे हो। अभी आप किसी के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और इस वजह से ये लोगों के ज़ुबान के ऊपर आपका नाम है। अब हम देखते हैं कि भाई ये नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। और जिनको भी टैरो क्लासेस लेने हैं स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी प्लीज़ यूनिवर्स। और पेड रीडिंग भी चालू हो गई है, पर्सनल रीडिंग अगर किसी को लेनी है तो वो भी चालू है, तो आप ले सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके देखो, मुझे पहले कार्ड निकालती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब ही आ रही है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में आपके लाइफ में। एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है, क्राउन चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है 4 मंथ से लेके 2 मंथ, 4 मंथ, फिर हमारा हो गया अगस्त मंथ किसी किसी के लिए, नवंबर मंथ, और फिर हमारा हो गया जून मंथ। ये मंथ है जो आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेके आएंगे। देखो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस होते हुए दिख रहे हो। और जैसे अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आने वाले 2 मंथ में अगर आप कंफ्यूज थे, अपने लाइफ में कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप कुछ सी ना किसी चीज़ को डिसाइड करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो। और मुझे अब जब रीडिंग देख रहे हो तब से किसी के लिए 4 मंथ की एनर्जी दिख रही है, 4 वीक की। अगर आपकी शादी लंबे समय से नहीं फिक्स हो रही थी कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है या मैरिज होते हुए दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, आपकी ट्रैवल की भी एनर्जी बन रही है। और कुछ ना कुछ विक्ट्री आपको, कुछ ना कुछ, अगर आप जॉब कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो तो मुझे प्रमोशन की चीज़ें या आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आते हुए दिख रहा है जैसे आप बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई भी विश हो, XYZ कोई भी विश हो, कोई रिलेशन की हो सकती है, करियर में हो सकती है, आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो, XYZ जो भी विश है, मुझे इस टाइम पे आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। अगर विश पूरी भी नहीं हुई तो आप उस चीज़ की तरफ एक कदम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जैसे अगर कुछ पैसे कम पड़ रहे थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो आप उस पैसे को इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, आप अपने कुछ ना कुछ पीछे डालते हुए दिख रहे हो उस चीज़ के लिए। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके सबसे पहले तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। डेफिनेटली लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है लोग सच बोल रहे हैं। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि फिर से 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कोई लोग हैं जो आपसे चीज़ें छीनना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के हकदार नहीं हो या आपसे वो लेना चाह रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। साथ में आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि मुझे पोजीशन बढ़ना चाहिए या मेरे लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको उतना हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ भूल के हार्डवर्क करना पड़ेगा।
आपको पूरा का पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर रखना पड़ेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आपको कौन क्या कर रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। इतना मतलब पूरा का पूरा ध्यान आपको खुद के काम के ऊपर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको बस ड्रीम नहीं देखना है कि एक दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, या मेरा एक दिन ऐसा ऐसा दुकान हो जाएगा, या मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा जॉब करते करते। तो आपको बस उस ड्रीम को देखना नहीं है, आपको अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। उसके लिए जो हो सकता है वो सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। और इतनी मेहनत करके भी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ, जो लोग कुछ बोल रहे हैं, सारी आप चीज़ें करके भी अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो सीधा चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। या फिलहाल आपको वो चीज़ अभी नहीं मिलनी है, सही टाइम नहीं हो सकता है, बट आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लेने के बाद। शायद वो टाइम सही नहीं है उस चीज़ के लिए, इस वजह से डिले हो रहा है चीज़ों में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपको ना चीज़ें सच में डिवाइन के ऊपर सरेंडर करनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन होती है तो। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो कुछ ना कुछ न्यू भी चीज़ें कर सकते हो। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, आपको अपसेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चीज़ें ठीक नहीं है, चीज़ें ख़राब हो गई, मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई, तो आपको उस चीज़ से देखो, कुछ ना कुछ आपके लिए जो चीज़ बनी होगी ना, सच में वो चीज़ आपके पास खुद चल के आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी को कुछ करना था अपने लाइफ में, किसी को बहुत बड़ा सिंगर बनना था, बट वो नहीं बन पाया क्योंकि उसका नसीब किसी और चीज़ में था। तो वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली आपको किसी और चीज़ के लिए बनाया गया हो सकता है। अगर हम नेहा कक्कड़ की ही बात करें तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब थी, बट उनको दुनिया पे अपना नाम करना था, सारी चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने किया। उस मतलब एक टाइम पे वो लोगों के घर पे भजन गाने के लिए जाते थे। अब शो पे क्या बोलते हैं उन्हें, अब शो पे वो होस्ट करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब होस्ट ही बोलते हैं आई थिंक। तो वो अब लोगों को मतलब इतना उन्होंने अपना नाम कमाया या इतना उन्होंने हार्डवर्क किया कि आज वो दूसरे बच्चों को चूज़ करते हैं कि आप अच्छा गाते हो या नहीं गाते हो। तो मतलब अगर आप अपना काम 100% करोगे, आपके नसीब में होगा, आपकी मेहनत सच्ची होगी, आपके नसीब में होगा, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको बेटर जगह लेके जाने की साजिश रख रहे हैं। यूनिवर्स सच में साजिश रचते हैं अगर आपको बेटर जगह पे लेके जाना होगा तो। आज आपको भले ही लग रहा होगा क्योंकि वो चीज़ नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे तो इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, बट सच्ची बोलती हूँ आपको बेटर जगह लेके जाएगा। ओके और दो चीज़ों में जगल करते हुए मुझे मतलब आपको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने शेड्यूल, अपनी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। और आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को खास करके बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।